वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्या हो अगर एक ऐसा फ्लैट हो जहाँ पे सालों से एक आत्मा कैद है और वो किसी लड़के के प्यार में पड़ जाए वो आत्मा, तो फिर लड़के की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं जिसका नाम है लव मी इफ यू डेयर। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है और वो औरत एक आदमी को ना दफना रही होती है। दोस्तों आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा आखिर ये औरत कौन है और इस औरत का नाम क्या है। इसके बाद हमें उस औरत के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है और ये सभी कहानी वो औरत खुद बता रही होती है। यहाँ से हम सीधे रामचंद्रनपुरम नाम के गांव में जाते हैं जहाँ उस गांव में एक बड़ा सा बंगला होता है, लेकिन गांव के सभी लोग उस घर के सामने से गुजरते ही नहीं थे क्योंकि कुछ सालों पहले एक पति पत्नी शादी के बाद उस बंगले में रहने आए थे। लेकिन उनके बीच पता नहीं क्या हुआ, कुछ कहासुनी हो गई जिसके बाद उन दोनों में से आदमी ने अपनी पत्नी को बंगले में बंद करके रखा और उसे कहीं जाने भी नहीं देता था। और यहाँ तक कि गांव का कोई भी आदमी उनके घर पर नहीं जाता था क्योंकि ना उस आदमी का बिहेवियर बहुत खराब था, वो किसी को भी मार देता था। लेकिन रोज रात में 8 बजे उस बंगले से अलार्म की आवाज आती थी जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने घर में चले जाते थे और कोई बाहर नहीं निकलता था। और वो औरत लगभग हर रात 8 बजे बाहर निकलकर बालकनी में चिल्लाना शुरू करती थी और एग्जैक्ट 9 बजे वो वापस घर में चली जाती थी, जिसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती थी। हालांकि अभी तो आप ऐसा गैस कर सकते हैं कि उस वक्त उसका पति उसे मारता था और इसी वजह से वो चिल्लाती थी, लेकिन सच क्या है ये आगे पता चलेगा। खैर उस वक्त सभी गाँव वाले डर से अपने घर में छुपे रहते थे। किस समय? अरे उस समय जब उस लड़की की चिल्लाने की आवाज आती थी। इसी वजह से कोई बाहर आकर देख भी नहीं पाता था कि उस औरत के साथ हो क्या रहा है। आगे एक दिन एक बच्चा एक दुकान से रिबन लेकर उस बंगलों में जाके रख लेता है, जिसके बाद उस बंगलों से एक पर्सन उस रिबन को ले लेता है और उस दौरान हम उस पर्सन का चेहरा देख नहीं पाते हैं। फिर काफी दिन के बाद उस बंगलों से वही औरत बाहर निकलती है, बहुत दिनों के बाद, जहाँ उसके पूरे शरीर में आग लगी होती है जिससे वो पूरे गाँव वालों के सामने जलकर मर जाती है। कुछ दिनों तक तो उस बंगले से आवाज आना बंद हो गई थी। तभी एक दिन एक आदमी जो कि उस बंगलों में काम करता था वो ये गौर करता है कि बंगलों का लाइट काफी दिनों से बंद नहीं हुआ है और लगातार चालू है। जिसके बाद वो कुछ लोगों को लेकर बंगलों के अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि उस औरत के पति की भी मौत हो गई है। फिर वो एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है, पर तभी वो लोग एक बच्चे को देखते हैं जो कि उसी औरत की बेटी है जिसकी जलकर मौत हो गई थी। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अर्जुन नाम के एक लड़के को देखते हैं और वो एक तांत्रिक के पास आया होता है। वहाँ और भी लोग आए होते हैं जिन्हें अपने मरे हुए लोगों से बात करनी होती है। फिर सभी लोग अपने सामने अपने मरे हुए परिवार वालों की फोटो रखते हैं। अर्जुन भी वहाँ पर प्रताप की फोटो रख देता है जो कि उसका दोस्त था। एंड इसी बीच एक औरत बड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग जाती है जैसे कि उसके ऊपर कोई आत्मा आ गई हो और फिर वो तांत्रिक उस औरत को उसकी बेटी से बात कराने लग जाता है। लेकिन तभी अर्जुन तांत्रिक को रंगे हाथों पकड़ लेता है क्योंकि वो तांत्रिक असल में ट्रिक्स की मदद से उस औरत को विश्वास दिला रहा था कि वो अभी अपनी मरी हुई बेटी से बात कर रही है। अर्जुन फिर इसका मस्त वीडियो भी बना लेता है और उसे यूट्यूब पे डाल देता है। तब हमको पता चलता है कि अर्जुन और प्रताप दोनों ही यूट्यूबर्स हैं और वो लोग काफी डिफरेंट टाइप की वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं। आगे हम एक होटल में प्रताप और प्रिया को देखते हैं। प्रिया प्रताप की गर्लफ्रेंड होती है, जहां प्रताप प्रिया को अपनी न्यू वीडियो के लिए एक स्टोरी बताता है, जो स्टोरी उसी बंगले से जुड़ी हुई है दोस्तों, जिसको हम अभी तक मूवी में देखते हुए आ रहे हैं। अब होता यह कि प्रताप और प्रिया बंगले के बारे में इंटरनेट पर और इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि उस वक्त पर जब उस बंगले में ये मौत हुई थी तब वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया था जिसे उन मौतों के पीछे की सच्चाई पता करनी थी। प्रताप प्रिया से कहता है कि पहले ना हमें इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में पता करना होगा एंड इसके बाद वो ये जिम्मेदारी प्रिया को देता है कि तुम उस ऑफिसर के बारे में पता लगाओ। और साथ में प्रताप उस बच्ची के बारे में भी पता लगाने लग जाता है जो कि उस दिन दोस्तों बंगलों में बच गई थी। अब हम देखते हैं कि प्रिया उस बंगलों के बारे में पूरी डिटेल्स निकालती है, साथ ही साथ उस बच्ची के बारे में भी पता लगा लेती है जिसका नाम विद्यावती होता है। और ये सारी बात प्रिया प्रताप को बताती है कि जो विद्यावती थी ना उसकी आगे जाकर बड़े होने पर शादी हो गई, पर एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई और विद्यावती जिस फ्लैट में अपने पति के साथ रहती थी उसने उसी फ्लैट में अपनी जान भी दे दी और वो आत्मा बनकर उसी फ्लैट में घूम रही है। अब हम प्रताप और अर्जुन को देखते हैं तो वो दोनों बैठे होते हैं और प्रताप ये बात अर्जुन को बताता है। अब हम प्रताप के घर में वो सेम रिबन को देख पाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में दोस्तों कहानी में देखा था। प्रताप की बातें सुनने के बाद अर्जुन वहां से निकल जाता है और उसी फ्लैट की तरफ जाने लग जाता है, जहां बीच में काफी लोग उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर वो नहीं रुकता और फ्लैट के अंदर चला जाता है। फ्लैट के अंदर तो अर्जुन को बड़ी अजीब अजीब चीजें दिखती है, जहाँ एक दीवार पर खून से लिखा होता है डोंट मेस विद मी, यानी कि मुझसे मत भिड़ना। तभी वहाँ पर अर्जुन को अचानक से विद्यावती दिखाई देती है, पर जब तक अर्जुन उसके पीछे जाता तब तक वो गायब हो जाती है। तभी अर्जुन को प्रताप का कॉल आता है।
अर्जुन प्रताप से कहता है कि मैं तो कुछ दिन यहीं पर रुकूंगा, और ये कहकर वो फोन काट देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रताप उस ऑफिसर की डिटेल्स निकालने लग जाता है जिधर उसे 3 लड़कियों के बारे में पता चलता है, पल्लवी, नूर और करिश्मा। दूसरी ओर प्रताप को डर होता है कि कहीं विद्यावती की आत्मा अर्जुन को मार न दे। अब एक दिन अर्जुन फ्लैट में घूमता रहता है तो उसे विद्यावती की आत्मा दिखाई देती है, जिसको देखकर अर्जुन विद्यावती की आत्मा से बात करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी विद्यावती वहां से चली जाती है। आगे हमको एक सॉन्ग दिखाया जाता है और इसी बीच दोनों विद्यावती की आत्मा और अर्जुन एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों अर्जुन पता नहीं कैसे विद्यावती की आत्मा से प्यार करने लग जाता है, लेकिन वो अपने मन से विद्यावती को कोई आत्मा नहीं मानता और उसका मानना है कि वो अभी भी जिंदा है। पर अर्जुन ने तो अभी भी उसका चेहरा नहीं देखा होता है और इसी बीच वो लोग अंधेरे में इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको हाँ थोड़ा मूवी कंफ्यूजिंग जरूर लग रही होगी, बट आगे चलकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अर्जुन अब विद्यावती की आत्मा से प्यार करने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि वो जिंदा है। आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह अर्जुन उस फ्लैट के ओनर के पास जाता है, जहाँ उसे फ्लैट के ओनर से पता चलता है कि एक कपल उसके फ्लैट में रहने आए थे। जिस फ्लैट में अभी वो रह रहा है वही फ्लैट, और उस कपल में से एक दिन किसी वजह से पति की मौत हो गई और ये सदमा उसकी बेबी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो फ्लैट में फांसी लगा के मर गई। फिर ओनर कहता है कि ये बात किसी को बाहर ना पता चले, इसलिए मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर उस औरत को फ्लैट के पीछे दफना दिया। पर पता नहीं ये बात बाहर वालों को कैसे पता चली, जिस वजह से अब यहाँ पर आने से सभी डरते हैं। अर्जुन ओनर से कहता है कि क्या आपके पास उस औरत की फोटो है? तो फिर ओनर उस औरत की फोटो देता है एंड इसको देखकर अर्जुन हो जाता है शॉक। पर अर्जुन मानने को तैयार नहीं होता कि विद्यावती मर चुकी है, क्योंकि फोटो में विद्यावती होती है और कहानी के हिसाब से भी विद्यावती ही उस फ्लैट में अपने पति के साथ रहने आई थी। आगे हम देखते हैं प्रताप प्रिया साथ में बैठे हुए हैं, जहां प्रताप प्रिया को कुछ गर्ल्स की फोटो दिखाता है जिनका नाम पल्लवी, नूर और करिश्मा होता है। प्रताप कहता है कि शायद इनमें से ही एक विद्यावती है। उसी वक्त अर्जुन प्रताप को विद्यावती की फोटो भेजता है जो उसे फ्लैट के ओनर ने दी थी। अब इसको देखने के बाद प्रिया प्रताप को कहती है कि अगर अर्जुन ने उस आत्मा को देख लिया तो वो आत्मा उसको मार डालेगी, क्योंकि प्रिया और प्रताप को भी पता है कि वहाँ पर असली आत्मा है और खतरनाक भी। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन विद्यावती के साथ डेट की तैयारी करने लग जाता है, इसको कोई डर ही नहीं है। तभी वहाँ पर प्रिया और प्रताप कार लेकर पहुंच जाते हैं और प्रताप अर्जुन को वहां से चलने के लिए कहता है, जिस पर अर्जुन कहता है कि अरे विद्यावती जिंदा है, अगर वो मरी होती तो उसकी बॉडी कहाँ पर है। अर्जुन तो दोस्तों मानने को तैयार ही नहीं होता कि विद्यावती मर चुकी है, जिस पर प्रताप उससे कहता है कि बताओ अगर वो जिंदा है तो प्रूफ करके दिखाओ। अर्जुन कहता है मेरी बात मानो, विद्यावती जिंदा है। पर प्रताप का मानना होता है कि विद्यावती की बॉडी फ्लैट के पीछे कब्रिस्तान में दफनाई गई है, लेकिन दोस्तों अर्जुन फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी फ्लैट के पीछे वाले कब्रिस्तान में आ जाते हैं, जहाँ उन लोगों को एक औरत का स्कल मिलता है। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन वहाँ पर अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम पिंकी होता है उसे बुलाता है और उसे स्कल दे देता है। पिंकी स्कल से फेस को फिर से रिक्रिएट करने में काफी टैलेंटेड होती है। स्कल को देखने के बाद वो सेम टू सेम फेस बना देती है और वो फेस ओनर के दिए हुए उस औरत के फोटो से मैच हो जाता है, जिससे ये सबको पता चल जाता है कि विद्यावती मर चुकी है और अर्जुन को इससे काफी ज्यादा झटका लगता है और एंड में उसको ये मानना पड़ता है कि विद्यावती मर चुकी है। देन इसका मतलब प्रूव हो गया है कि विद्यावती मर चुकी है। पर आगे हम देखते हैं कि प्रिया प्रताप से कहती है अर्जुन को कॉल लगाओ, क्योंकि अर्जुन किसी से बात नहीं कर रहा है और जबकि उसको पता है कि विद्यावती मर चुकी है तब भी वो उसी फ्लैट में रह रहा है, क्योंकि उसे विद्यावती की आत्मा से प्यार जो हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि प्रिया अपना कॉलेज बंक करके अर्जुन से मिलने जाती है, जहां हम देखते हैं कि अर्जुन एक मंदिर में बैठा हुआ है। तभी वहां पर प्रिया आ जाती है। प्रिया उसको समझाती है कि तुम कैसे उससे प्यार कर सकते हो, वो मर चुकी है। अर्जुन कहता है देखो कुछ प्यार बिना देखे किए जाते हैं, हम भगवान को देखते नहीं है बट हम उनसे प्यार करते हैं, राइट। जैसे माँ अपने बच्चों को जन्म देने से पहले प्यार करती है वो भी बिना देखे, ठीक वैसे मैं भी उसकी आत्मा से प्यार करता हूँ। और फिर अर्जुन प्रिया को अपने साथ उसे फ्लैट में लेकर जाता है और उसे वहाँ का नेचर दिखाता है। अर्जुन कहता है देखो यहाँ पर कितनी शांति है। तभी वो प्रिया को गले लगाते हुए कहता है ऐसे मैंने पहली बार उसे गले लगाया था। अब आगे हम देखते हैं कि प्रिया अर्जुन से प्यार करने लग जाती है और अब प्रिया दिन भर अर्जुन के ख्याल में खोई रहती है। प्रताप भी इन सारी चीजों को नोटिस करने लग जाता है कि प्रिया अब उससे डिस्टेंस बनाने लग गई है। तो एक दिन प्रताप प्रिया के पास आकर कहता है आजकल तुम अर्जुन से कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही हो, पहले तो तुम कहती थी कि अर्जुन से डर लगता है, अब क्या हो गया। जिस पर प्रताप प्रिया से कहता है तुम अर्जुन को सब सच सच बता दो कि विद्यावती, पल्लवी, नूर और करिश्मा इन तीनों में से ही एक है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि फिर वो कौन थी जिसके स्कल से फेस बनाया गया था। तो असल में वो विद्यावती नहीं थी। उस फ्लैट के ओनर ने जिस कपल का जिक्र किया था वो बस एक अनजान कपल थे जो उस ओनर के फ्लैट में रहने आए थे, बस जिनकी आगे जाके मौत हो गई थी और ओनर ने अर्जुन को बस उस औरत की ही कहानी बताई थी, ना कि विद्यावती की कहानी उसने बताई थी। लेकिन अर्जुन भाई साहब तो विद्यावती के प्यार में पागल हैं और उसे ये लगा कि फ्लैट ओनर ने विद्यावती और उसके पति की कहानी बताई उसे,
जिस पर प्रिया अर्जुन को सच बताने से मना कर देती है। पर प्रताप के फोर्स करने पर प्रिया अर्जुन को सब कुछ सच बताने का डिसाइड करती है। अब आगे हम देखते हैं प्रिया उन फोटोज को लेकर ना अर्जुन के पास जाती है, जहाँ अर्जुन उन फोटोज को देखकर पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाता है और फिर वो प्रिया को अपने साथ लेके उन 3 लड़कियों के घर पर जाता है जिन तीनों की उसके पास फोटो थी, ताकि वो वहाँ पर विद्यावती को ढूंढ पाए। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन और प्रिया फोटो में पहली लड़की पल्लवी के घर पर जाते हैं, जहाँ पल्लवी की माँ बताती है कि पल्लवी एक दिन कॉलेज गई थी और उस दिन के बाद वो कभी लौटी ही नहीं। उसके बाद ये दोनों एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास जाते हैं। हालांकि उससे भी पल्लवी के केस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, बट वो ये जरूर कहता है कि पल्लवी के मिसिंग होने के अगले ही दिन एक एमएलए के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक लड़की और एमएलए के बेटे दोनों की मौत हो गई थी। तो अब अर्जुन और प्रिया नूर के घर पर जाते हैं, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि नूर शायद किसी से प्यार करती थी और इसीलिए वो घर से बिना बताए भाग गई। वहाँ उसके डैड दोस्तों ये भी कहते हैं कि उसके अगले ही दिन एक लड़की के मरने की खबर आई थी, जिससे नूर की फैमिली ने सोच लिया कि नूर मर चुकी है। तो इसके बाद अर्जुन और प्रिया करिश्मा के हॉस्टल जाते हैं, जहां उस हॉस्टल की ओनर बताती है कि एक दिन करिश्मा बिना बताए हॉस्टल से चली गई, जिसके बाद वो कभी लौटी नहीं। अर्जुन ओनर से कहता है क्या उसकी कोई रूममेट थी, जिस पर हॉस्टल की ओनर कहती है उसकी एक रूममेट थी, पर एक दिन एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई, उसका नाम नूर था। तो दोस्तों इससे एक बात तो पता चलती है कि नूर मर गई है। फिर अर्जुन और प्रिया कार में रहते हैं, जहाँ पर अर्जुन पिंकी को कुछ डिटेल्स भेजता है और कहता है क्या 8 मार्च 2022 के दिन किसी की डेथ या एक्सीडेंट हुई थी, जरा पता लगाओ। तो पिंकी से अर्जुन को पता चलता है कि उस दिन एक लड़की मरी थी और उसका नाम पल्लवी था। इसका मतलब पल्लवी भी मर चुकी है। अर्जुन की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर उसको एक चीज तो पता चल जाती है कि मिसिंग हुई थी पल्लवी, नूर और करिश्मा, तीनों मिसिंग हुई थी। लेकिन जिनकी मौत हुई थी वो थी वेनिला, नूर और पल्लवी, यानी कि करिश्मा अभी तक जिंदा है और किसी ने इन सब के नाम में हेरा फेरी की है ताकि कोई सच का पता न लगा पाए कि कौन जिंदा है कौन मर गया है। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन इन तीनों लड़कियों के स्कल लेकर आ जाता है और पिंकी से कहता है कि इनका फेस रिक्रिएट करो। वहाँ प्रताप और प्रिया भी होते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि विद्यावती इसकी आइडेंटिटी लेके दूसरी जगह पर जाके रहती थी और इनके नाम की हेरा फेरी भी विद्यावती नहीं की थी। यहाँ अर्जुन को एक और बात पता चलती है कि जितने भी स्कल्स हैं नूर, पल्लवी और वेनिला के, इन सब की डेड बॉडी एक दूसरे के गांव मिली है। अब आगे हम देखते हैं कि अर्जुन सोया रहता है, तभी उसे पिंकी का कॉल आता है। अर्जुन को फिर पता चल जाता है कि कुछ समय पहले एक गांव में करिश्मा नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, पर आजू बाजू के किसी भी गांव वालों ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं करवाई। पिंकी कहती है अगर हमें उसका स्कल मिल गया तो हम उसका फेस रिक्रिएट करके पता लगा सकते हैं कि वो कौन है। ये सुनते ही अर्जुन करिश्मा के डेड बॉडी से स्कल निकालने के लिए चला जाता है। उसी दौरान अर्जुन को प्रिया की आवाज आती है। अर्जुन कहता है प्रिया बाहर आ जाओ, क्योंकि उसने पहले प्रिया को वहाँ छुपते हुए देख लिया था ना। तो उसी वक्त प्रिया लाल साड़ी में अपने हाथ में चाकू लिए अर्जुन के सामने आ जाती है। मीन्स प्रिया ही वो थी जो बार बार सबकी आइडेंटिटी बदल कर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी ताकि कोई पता ही न लगा पाए कि विद्यावती कौन है, और यहाँ भी वो यही करने आई होती है। लेकिन आप सोचेंगे कि प्रिया ये सब कुछ कर क्यों रही है, राइट, और उसका विद्यावती से क्या कनेक्शन है, चलिए पता लगाते हैं। अर्जुन प्रिया से कहता है मुझे सब सच बताओ, तो प्रिया सब कुछ बताती है एंड तब हमको ये पता चलता है कि प्रिया ही वो छोटी बच्ची है जो उस दिन बंगले से बच गई थी दोस्तों, और वही विद्यावती है। फिर प्रिया अर्जुन को सब कुछ बताती है कि उसके मॉम डैड के मर जाने के बाद एक फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया और जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया उनकी पहली बेटी मर चुकी थी। एक दिन प्रिया देखती है कि उसकी न्यू मॉम अपनी बेटी की फोटो लेकर रो रही है, वो बेटी जो मर गई है। तो उसको देखकर प्रिया को अच्छा नहीं लगा, तो उसने उनकी बेटी का हुलिया बना लिया जिसका नाम वेनिला था एंड इस पर प्रिया के न्यू मॉम को प्रिया में अपनी बेटी दिखाई दी और वो काफी खुश भी हो गई। फिर कुछ सालों के बाद उसके न्यू मॉम और डैड की भी डेथ हो गई और अब प्रिया को वेनिला के नाम से काफी नफरत होने लगी थी, क्योंकि स्कूल में उसे इस नाम से काफी टीज किया जा रहा था। एक दिन जब प्रिया बैठी होती है तो वो देखती है कि एमएलए के बेटे ने एक लड़की को ठोक दिया जिसका नाम पल्लवी था। तो इस पर प्रिया सोचती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पल्लवी बन जाऊंगी, इसलिए उसने अपनी आईडी चेंज कर दी पल्लवी की आईडी से, जिसके बाद फिर वो दूसरे गांव में रहने के लिए चली गई और ऐसे ही वो बार बार अपनी मर्जी के हिसाब से दूसरी लड़कियों की आइडेंटिटी लेती रहती थी और अपनी आइडेंटिटी बदलती रहती थी, क्योंकि इसमें उसको मजा आ रहा था। तो एक दिन जब प्रिया अपने दोस्तों के साथ प्रताप के घर पार्टी पर आई तो वहाँ उसने उस रिबन को देखा, जिसको देखने के बाद उसे याद आ गया कि बचपन में जिस बच्चे ने उसको रिबन दिया था वो प्रताप ही है। और तब दोस्तों उसके बाद से उसे प्रताप से प्यार हो गया। प्रताप के पास आने के लिए उसने अपना नाम प्रिया रख लिया, जिससे वो प्रताप के काफी क्लोज आ गई और प्रिया नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में जो भी चीजें हुई वो किसी को पता चले। इसलिए प्रिया ने प्रताप को एक फेक स्टोरी बताई विद्यावती के नाम से, जबकि वो विद्यावती तो खुद थी। उसने उसे ये बताया कि विद्यावती की आत्मा उस फ्लैट में रहती है, वो मर चुकी थी।
जबकि रियल में फ्लैट के ओनर ने जो कहा था वही सच था। उसने कहा था ना कि एक औरत अपने पति के साथ यहाँ पर आई, पति की मौत हो गई, फिर पत्नी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वही सच था। पर वो औरत एक रैंडम औरत थी और फिर प्रिया ने उस औरत को विद्यावती का नाम दे दिया, यानी खुद का नाम, और अर्जुन को भी वो कहानी बता दी कि वहाँ पर विद्यावती की आत्मा रहती है। बट फिर भी अर्जुन विद्यावती को ढूंढ रहा था, इसलिए प्रिया अर्जुन को मारना चाहती थी। वो वैसे उसे मारना नहीं चाहती थी, बस उसे डराने के लिए वहाँ पर आई थी। पर इस दौरान प्रिया को अर्जुन से प्यार हो गया और तभी अर्जुन प्रिया को गले लगा लेता है, जिससे होता यह है कि गलती से वो नाइफ जो प्रिया के हाथ में था वो अर्जुन के पेट में लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद प्रिया रोते हुए अर्जुन को वहीं पर दफना देती है। आगे हम देखते हैं कि प्रिया प्रताप के पास जाती है, जहाँ प्रताप काफी सैड रहता है और वो अर्जुन के सामान को अलग अलग कर रहा होता है। तभी प्रिया की नजर उस रिबन पे जाती है, जिससे प्रिया प्रताप से पूछती है कि ये रिबन तुम्हारा है ना? पर प्रताप कहता है नहीं, ये रिबन तो अर्जुन का है, हम दोनों एक्चुअली रूम शेयर करते थे और उसी दौरान ये मेरे पास आ गया। एंड ये सुनकर प्रिया काफी रोने लग जाती है। मतलब कि वो लड़का जो उसे बचपन में रिबन देता था वो अर्जुन ही था दोस्तों, ना कि प्रताप। और वो आज तक ये समझ रही थी कि प्रताप ने उसे रिबन दिया, क्योंकि उसने वो रिबन पहले प्रताप के पास देखा था। आगे हम देखते हैं कि प्रताप प्रिया को हमेशा के लिए वहाँ से छोड़ के चला जाता है और प्रिया उसी फ्लैट में रहने लग जाती है जिसमें अर्जुन रहता था। आगे हम देखते हैं कि एक दिन प्रिया घर में काम करती है, तभी उसको ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कोई है, जिसको देखकर वो उसके पीछे भागती है और वो कोई और नहीं अर्जुन ही होता है। अब आप कहेंगे अर्जुन तो मर गया था, उसको दफना दिया गया था, तो वो वापस कैसे आया? तो इसका जवाब ये होता है कि जब प्रिया उसको दफना रही थी तो पिंकी वहीं छुपके से उसको देख रही होती है। एंड प्रिया के वहाँ से जाने के बाद पिंकी अर्जुन को वहाँ से निकालती है, क्योंकि अर्जुन तब भी पूरी तरह मरा नहीं था। साथ ही पिंकी के पास एक इनहेलर था जिससे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसी की मदद से उसने अर्जुन की जान बचा ली। अब अर्जुन को जिंदा देखकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे गले लगा लेती है। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन प्रिया से शादी भी कर लेता है, फिर दोनों उसी फ्लैट में रहने लग जाते हैं और ये इनकी फर्स्ट नाइट होती है, जहाँ अर्जुन प्रिया से कहता है कि शर्माओ मत, ये हमारा पहली बार नहीं है। ये सुनकर प्रिया कहती है कि इससे पहले ये कब किया? जिस पर अर्जुन कहता है अरे जब मैं पहली बार तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आया था हम दोनों साथ में थे, एक बेड पर इंटीमेट हुए थे। लेकिन उसके कुछ सेकंड के बाद ही अर्जुन को पता चलता है असल में वो प्रिया थी नहीं, वो उस घर में जो मर गई थी ना, वो फांसी लगा के औरत, उसी की आत्मा थी। यानी कि वहाँ पर एक असली आत्मा थी, ना कि प्रिया की बनाई हुई वो काल्पनिक आत्मा। क्योंकि प्रिया को ये तो पता था कि उस फ्लैट में एक औरत मरी है, उसको उसने विद्यावती का नाम दिया और ये झूठी खबर फैला दी कि वहाँ पर विद्यावती की आत्मा घूमती है, जबकि वहाँ पर असली में उसी औरत की आत्मा घूम रही थी जो मर गई थी फांसी लगा के। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।